जब बाढ़ आई थी तो इस पुल का अप्रोच पथ पूरा बह करके नदी में चला गया। पिछले बार बाढ़ में टूटा है वहाँ से। पिछले बार जब बाढ़ आया था। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये पुल होने के बावजूद यहाँ पे लोग नाव से यात्रा कर रहे हैं। 1 साल पहले बना है। और टूटा भी 1 साल पहले ही। हाँ, ऐसे हुआ है। पानी थोड़ा से पकड़ा पंखी में, वैसे करते करते चले गया, बड़ा धार बन गया। ये पुल टूटने के बाद कोई अधिकारी कोई नेता उता देखने आया था? आया है, बहुत देख देख के जा रहा है, आया है देख के बहुत जा रहा है। विधायक जी कभी आए हैं यहाँ पे? ये हम नहीं देखे हैं कभी, आया है कि नहीं। हम तुरंत रिक्शा चलाने के चक्कर में तो हम कैसे पता लगेगा कि कौन आया कौन गया। विधायक को पहचानते हैं अपने विधायक को? नहीं, हम नहीं पहचानते। नहीं जानते। नाम पता है विधायक का? नहीं, मंत्री जी है यहाँ से जो विधायक है? हमको पता नहीं है। आप विधायक को देखे हैं यहाँ का स्थानीय विधायक? नहीं, हम नहीं देखे। हम तो बाहर प्लान करते हैं, 8-9 महीने बाहर में रहते हैं, कमाएंगे तभी ना घर चलेगा। नाम पता है विधायक का? नहीं, नाम भी नहीं पता। ये बिहार के लिए कोई नहीं सोचता है। मजदूरों के लिए जो बाहर प्लान करता है उसके लिए तो कुछ नहीं किया है। आप लोगों के लिए कोई काम नहीं। वहाँ पे जाने के बाद कितना कमा लेते हैं आप लोग महीने का? कितने जो देता है 20,000 देता है, जो कोई काम सीखा हुआ है तो 20,000 22,000 देता है। नमस्कार, पूछता है बिहार देख रहे हैं आप, मैं विमलेंदु सिंह। अभी मेरी मौजूदगी है सुपौल प्रखंड के एक गांव में, और ये गांव कोसी दियारा के क्षेत्र में आता है। कोसी पूर्वी तटबंध के अंदर ये गांव है। और ये आप देख रहे होंगे जहाँ पे हम खड़े हैं, बहुत खूबसूरत सड़क बनी हुई है। सड़क भी अच्छी है, अच्छी कंडीशन में अभी है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क बनी है। और 5 वर्षीय अनुरक्षण की राशि 5.85 लाख। कार्य प्रारंभ की तिथि 17/6/2021, कार्य समाप्ति की तिथि 16/6/2022। संवेदक मेसर्स ठाकुर कंस्ट्रक्शन सुपौल। कार्य एजेंसी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रखंड कार्य प्रमंडल सुपौल। ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये बोर्ड और ये साइन बोर्ड पढ़ के हम आपको क्यों सुना रहे थे। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि हम जिस सड़क से अभी जा रहे हैं, बस थोड़े से आगे में इस एक पुल बना हुआ है। काफ़ी लंबी चौड़ी पुल है, जो 2021 में शुरू होकर के 2022 तक उस पुल का काम चला था। और पिछले साल जो जानकारी अभी तक मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा मिली है कि पिछले साल 2024 में जब बाढ़ आई थी तो इस पुल का अप्रोच पथ पूरा बह करके नदी में चला गया। आप यहाँ पे देखेंगे 3 बाइक स्कूटी लगी हुई है, साइकिल लगा हुआ है, और पुल को घेर दिया गया है ईंट के द्वारा। यहाँ पे इसको रास्ता बंद किया गया है कि लोग इस पुल पे न चढ़ पाए। हालांकि ये हमको लगता है, ये कब घेरा गया है? ये हमको पता नहीं, 3-4 महीना हुआ होगा। 3-4 महीना। और ये पुल कब टूटा है ऐसे? पिछले बार बाढ़ में टूटा है वहाँ से। पिछले बार जब बाढ़ आया था। आपको जानकारी है कि कब ये घेरा गया है? और साल ही टूटा हुआ है। पिछले साल टूटा था। और ये घेरा कब? नीचे आ जाइए। और साल ही टूटा हुआ था। एवरी बार तो और कटनियाँ लग गया है ज़्यादा ही। एवरी और ज़्यादा कट गया है, लगभग वहाँ से वहाँ तक आधा पुल से ज़्यादा कटनियाँ लग गया है फिर पूरा। इसीलिए जो घेरा गया है, गाड़ी भी बंद, पछाड़ी भी बंद किया गया है। आप यहीं के रहने वाले स्थानीय हैं? हाँ, पिपरा खुद पंचायत से। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं, यहाँ से सवारी ले जाते हैं सुपौल से, यहाँ से बलवा घाट से सुपौल। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये पुल होने के बावजूद यहाँ पे लोग नाव से यात्रा कर रहे हैं। हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी भी आप जब देखेंगे तो उस साइड भी नाव लगी हुई है, लोग वेट करते हैं, घंटों इंतजार रहता है लोगों का कि नाव आएगी और फिर वो लोग चढ़ करके नदी पार करेंगे। और ये पुल बना कब था? 1 साल पहले बना है। और टूटा भी 1 साल पहले ही। हाँ, ऐसे हुआ है। पानी थोड़ा से पकड़ा पंखी में, वैसे करते करते चले गया, बड़ा धार बन गया, पूरा फूल पूरा खत्म हो गया। पूरा खत्म। अभी उस साइड कितने गांव होंगे इस पुल के उस साइड? उस साल कम से कम 1-2 हज़ार घर है अभी इसके पास। 1-2 हज़ार घर? हाँ, 1-2 हज़ार घर है, बहुत सा। ये पुल टूटने के बाद कोई अधिकारी कोई नेता उता देखने आया था? आया है, बहुत देख देख के जा रहा है, आया है देख के बहुत जा रहा है। इससे पहले भी 10 दिन पहले बहुत आया है, देख के गया है बहुत। कौन कौन कोई है आपके ध्यान में कि कौन कौन? ना, ऐसा नहीं है कि नाम थोड़े याद रहता है उतना, कौन सा नेता है नहीं है। विधायक जी कभी आए हैं यहाँ पे? ये हम नहीं देखे हैं कभी, आया है कि नहीं। हम तुरंत रिक्शा चलाने के चक्कर में तो हम कैसे पता लगेगा कि कौन आया कौन गया। विधायक को पहचानते हैं अपने विधायक को? नहीं, हम नहीं पहचानते हैं। नहीं जानते हैं। नाम पता है विधायक का? नहीं, मंत्री जी है यहाँ से जो विधायक हैं? हमको पता नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ हरेराम मंडल। आप विधायक को देखे हैं यहाँ का स्थानीय विधायक? नहीं, हम नहीं देखे। नहीं देखे। हम तो बाहर प्लान करते हैं, 8-9 महीने बाहर में रहते हैं, फिर घर आते हैं। ऊपर बात करने में दिक्कत हो रही है।
बाहर ही रहते हैं? हाँ, हम बाहर रहते हैं 8-9 महीने। अच्छा, कमाने के लिए? हाँ, कमाने के क्या लिए। काम करते हैं? सेलर में जाते हैं, जो मिल होता है ना, राइस हाँ। मिल, उसी में। कहाँ पे? राजपुरा में, पंजाब। यहाँ के जो हम लोग के यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो मंत्री भी हैं, लगातार 35 साल से ऊर्जा मंत्री हैं बिहार सरकार में। हुआ होगा, लेकिन हमको ये सब में पता नहीं। हम तो चलो रोजगार कमाएंगे तभी ना घर चलेगा। नाम पता है विधायक का? नहीं, नाम भी नहीं पता है। पार्टी कौन से पार्टी से है विधायक? जेडीओ से है, होगा ये, सुने हैं किसी से, मतलब पूरा कन्फर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। नहीं। नाम क्या आपका? पप्पू कुमार शाह, कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरा खोद। आपका घर भी नदी के उस साइड पड़ता है या इधर ही है? पहले था, फिर तो पुनर्वास दिया हुआ ना उस शहर। हाँ, तो बांध के साइड में ही घर बना के रहे। पुनर्वास में भी घर बना हुआ था, तो दूसरे कोई बना लिया। इस बार क्या लगता है बिहार में परिवर्तन होगा या वही सरकार चलेगी? क्या होगा जब, ये हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन ये बिहार के लिए कोई नहीं सोचता है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम बहुत सारा काम किए हैं। तो काम तो किए हैं, पर ये रोड बनाया है, गली गुली बनाया है, काम तो कुछ बच्चों की शिक्षा में कुछ दिया है, मतलब आगे के लिए, मतलब मजदूरों के लिए जो बाहर प्लान करता है उसके लिए तो कुछ नहीं किया है। आप लोगों के लिए कोई काम नहीं हुआ? नहीं। वहाँ पे जाने के बाद कितना कमा लेते हैं आप लोग महीने का? कितने जो देता है 20,000 देता है, जो कोई काम सीखा हुआ है तो 20,000 22,000 देता है। उसमें से बचाते कितना है घर परिवार के लिए? 15,000 5,000 तो खर्चा हो ही जाता है। वही यदि 15,000 की नौकरी बिहार में 15,000 में 10,000 घर भी खर्चा हो जाता है, वही 2-4,000 बचता है बस। चलिए हम अब फिर से लौट करके पुल पे ही आते हैं और पुल के बारे में ही बात करते हैं आगे। इनका पुल का जो अप्रोच जो बह गया है पिछले साल, 1 साल के अंदर ही, उसको भी हम दिखाते हैं आपको कि क्या स्थिति है अभी, लोग कैसे जा आ रहे हैं। नाव भी सामने से आ रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में पिछले साल एक घटना घटी थी। 3 युवक कार से जा रहे थे, गूगल मैप उनको गलत रास्ता दिखाया और वो लोग सीधे, एक पुल पूरी तरह से बनी नहीं थी, वो जा कर के गिर गए। सेम वैसा ही कुछ कंडीशन कुछ दिन पहले तक यहाँ था, गूगल मैप भी आपको ये दिखाता और लोग आते थे इधर। और आने के बाद इसमें अभी तो घेर दिया गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले ये घेरा हुआ भी नहीं था और सीधे आगे तक, आगे तो और कांटा उटा कुछ लगा हुआ दिख रहा है। हम जा कर के देखने की कोशिश करते हैं। क्या हम बिहार में भी अब फिर से वैसी घटना का वेट कर रहे हैं? चलिए इधर दिखाइए आप कि क्या स्थिति है अभी। ये पानी की धारा की आवाज़ शायद आप माइक में भी रिकॉर्ड हो रही है, इतनी तेज़ आवाज़ है पानी की धारा की। और इसमें लोग नौ जान जोखिम में डाल करके नाव से यात्रा करते हैं। डेली इन लोगों का मतलब पढ़ाई से लेकर के हर एक काम के लिए, मार्केट का छोटी मोटी दुकान का भी यदि काम पड़ जाए तो इन लोगों को नाव से सुपौल आने के लिए इधर से ही आना पड़ता है। महज सुपौल से इसकी दूरी 3 से 4 किलोमीटर की है। सुपौल जो शहर है उससे 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थिति है। और यहाँ के जो, मैं आपको बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो पिछले 35 साल से लगातार मंत्री भी हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। और सरकार किसी की भी रही लेकिन उनकी मंत्रिमंडल बची रही। राजद की भी सरकार रही तो वो मंत्री रहे, महागठबंधन की भी सरकार में मंत्री रहे, अभी एनडीए की सरकार चल रही है इसमें भी वो मंत्री है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पुल के लास्ट वाले जगह पे। शायद उस पार जाना मुश्किल होगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उधर जा कर के आपको मैं दिखाऊं कि क्या स्थिति है, लोग कैसे यहाँ पे इस पुल को घेरा गया है। घेरने में भी उधर तो कम से कम ईंट के द्वारा बाउंड्री वाल करने की किया गया। इधर आप देखेंगे बांस बल्ला लगा करके ऊपर से कांटा डाल करके इसको घेरा गया है। जाना थोड़ा मुश्किल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप इधर ही रुकिएगा, मैं कोशिश करता हूँ उधर जाने का। और मैं फिर शायद ना जा पाऊँ, उधर कांटा है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप देखेंगे कि उधर बिजली के जो खंभा है उसको लगा करके उसमें भी एक बांस डाल करके इसको घेरा गया है, जिसको तोड़ना या आसानी से यदि कोई गाड़ी इधर तक आ जाती है तो वो चाहे तो मतलब नहीं दिखे तो वो आराम से उधर जा कर के गिरने में उसको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। या तो आप अप्रोच बनाइए इस पर, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। पूछता है बिहार की ये अप्रोच क्यों नहीं बना, पिछले 1 साल हो गया है, पिछले 1 साल से इसका यही स्थिति है। आप आगे देखेंगे कि सामने सीधे नदी दिख रही है। यदि कोई दुर्घटना होता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नीतीश कुमार इसके जिम्मेदार होंगे? यहाँ के स्थानीय विधायक जिम्मेदार होंगे? यहाँ के प्रशासन जिम्मेदार होंगे? नहीं होंगे। जिम्मेदार होगा वो स्थानीय लोग जो यहाँ से गुजरते हैं, जिनकी जो डेली नाव से यात्रा करते हैं। उनकी मौत का जिम्मेदार न सरकार होगा न कोई अधिकारी होगा। तो अब आप पे ये सवाल रहता है कि ये पुल बनना चाहिए और आप क्या सोचते हैं इस पे आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।